हाँ जी, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल उड़ान कोचिंग लालगढ़ पे। तो अपने दो भाग संविधान सभा के आ गए थे, दूसरे दो भाग आ गए थे, पहला और दूसरा भाग। तीसरा भाग अभी अपने लेके आ रहे। तो आपसे सुन लूँ मैं पहले एक बार। और टोपी मास्टर सुनाओ सुनाओ कुछ, क्या सुनना बताओ। अरे फोन बंद कर दो पहले यार, क्यों मजे ले रही हो। अच्छा चलें आगे फिर। अच्छा, पहले भाग में क्या करवाया था आपको, मैं थोड़ा सा रिवाइज करवा देता हूँ। पहले भाग में अपने क्या लेकर चले थे 1895। अरे कहाँ पे फिर रहे हो रे कभी, छुट्टी पे था, ऐसे थोड़ी ना होता है यार। 1895 में देखा संविधान की सबसे पहले मांग की थी। 1922 में देखा महात्मा गांधी ने कहा भारतीयों का संविधान भारतीयों के द्वारा होना चाहिए। 1928 में नेहरू रिपोर्ट में सबसे पहले मांग की गई थी। 1934 में पहली बार संविधान सभा की मांग की गई थी। 1936 में सबसे पहले कांग्रेस अधिवेशन में इसको सहमति बनी थी। 1940 में अंग्रेजों ने इसको स्वीकार कर लिया था। 1940 में अंग्रेजों ने इसे स्वीकार कर लिया था। 1942 के अंदर क्रिप्स मिशन भारत आया था। कौन सा मिशन? क्रिप्स मिशन भारत आया था। और अगर मैं बात करूं संविधान सभा 24 मार्च 1946 को जो कैबिनेट मिशन भारत आया था, इसी से ही भारत में कौन सी सभा उभर कर आई थी? संविधान सभा इससे ही उभर कर आई थी। ये आपको मैंने सभी को करवा दिया होगा। अच्छा, फिर अपने लेके चले थे दूसरी क्लास में, क्या करवाया था मैंने? 3 वाचन करवा दिए थे। मैंने कहा 26 नवंबर 1949 को क्या हुआ था 26 नवंबर 1949 को तीसरा वाचन खत्म होता है। तीसरा वाचन खत्म होता तो क्या करवाए थे? तीसरे वाचन के अंदर अपने क्या लेके आए थे? 16 अनुच्छेद लागू किए गए थे। और कहा गया बाकी अनुच्छेद कब लागू करेंगे? बाकी अनुच्छेद अपने लागू करेंगे 26 नवंबर 1950 को। 26 जनवरी 1950 को बाकी अनुच्छेद लागू करेंगे। तो मैं आपसे पहले एक बात पूछ लेता हूँ, चलो आप बताना। कॉर्नर वाले इतनी देर से देख रहा हूँ बातें कर रहे हो, समझा दो। अच्छा, तो अब आप मेरे से बताना, कोई नहीं बोलेगा, जिसने जो बीच में बोलेगा उससे 5% पूछूंगा, देख लेना तो पहले मेरे को बताना आप, जब 26 नवंबर 1949 को संविधान के 16 अनुच्छेद लागू कर दिए गए, तो 26 जनवरी 1950 को क्या हुआ था? संविधान तो इसी दिन लागू हो गया था हमारा। संविधान तो इसी दिन लागू हो गया था। तो इस संविधान संशोधन के अंदर, इस संविधान जो अनुच्छेद लागू हो गए थे, उसके अंदर एक अनुच्छेद था 394। कौन सा अनुच्छेद था? 394। 394 में अनुच्छेद में ये कहा गया था, 394 में ये कहा गया था भी 16 अनुच्छेद तो आज ही लागू कर रहे हैं 26 नवंबर 1949 को, और बाकी अनुच्छेद कब लागू होंगे? 26 जनवरी 1950 को बाकी अनुच्छेद को लागू करेंगे। तो प्रश्न आपसे ये रहेगा आगे के लिए, तारीख 26 जनवरी 1950 ही क्यों रखी गई थी? बताओ। नहीं आ रहा तो पढ़ा करो घर पे जब तो कभी इंस्टाग्राम और कभी स्नैपचैट नहीं चलाते। इंस्टाग्राम होता है एक सोशल मीडिया नहीं होता। इंस्टाग्राम कुछ नहीं होता, बहुत भले की काम की चीज होती है इंस्टाग्राम। तो आपको देखना भी चाहिए अच्छी। क्या वो चलता है? लैपटॉप में चलता है वो, या तो घर पे चल जाएगा, गेट पे बैठ जाना गलियों में चलता हुआ दिखाई देगा। बस में चलता है। अच्छा चलो छोड़ो, बताओ मेरे को 26 जनवरी 1950 को ही, 26 जनवरी 1950 को ही तारीख क्यों रखी गई? मैं आपको बता देता हूं क्यों रखी गई। क्योंकि जब 1929 के अंदर कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था कहां पे? लाहौर में। 1929 के अंदर कांग्रेस का कौन सा अधिवेशन हुआ था? लाहौर अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का। 1929 में लाहौर अधिवेशन होता है। बड़े लिखे
कम दिख रही है? अरे दिख रहा है क्या आपको पीछे? थोड़ा सा कम दिख रहा था। अरे पहले बोलते क्यों मेरे सीता मत्था मरवाते हो? पहले बोल देते आप। बड़ा लिख दे और बड़ा लिखे, चलो और बड़ा लिख देंगे। अच्छा 1929 के अंदर कांग्रेस का 1929 के अंदर कांग्रेस का एक अधिवेशन हुआ था लाहौर के अंदर। एक अधिवेशन होता है लाहौर अधिवेशन। लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता की थी पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। कौन से नेहरू ने? पंडित जी नेहरू ने। इसने कहा था भी हमें स्वतंत्रता चाहिए। हमें क्या चाहिए? स्वतंत्रता चाहिए। तो आप अपने स्वतंत्रता कब मनाएंगे? तो पंडित जी ने कहा जो भी अगला महीना आएगा, जो भी अगला साल आएगा, क्योंकि ये हमेशा कांग्रेस के अधिवेशन दिसंबर के महीने में हुआ करते थे। दिसंबर के अंदर जो भी 1929 को अधिवेशन हो रहा था, पंडित जी ने कहा अपना नया जो होगा, जो अपना पहला स्वतंत्रता दिवस होगा, जो अगले साल यानी कि 1930 में जनवरी के महीने में अंतिम संडे को मनाया जाएगा। अंतिम किसको? संडे को मनाया जाएगा। और अंतिम संडे को तारीख पड़ रही थी 26 जनवरी। अंतिम संडे को तारीख पड़ रही थी 26 जनवरी। इसी तारीख को यादगार बनाने के लिए, इसी तारीख को यादगार बनाने के लिए दूसरे जो संविधान अनुच्छेद लागू किए गए थे वो 26 जनवरी 1950 को लागू किए गए थे। इसीलिए इसको बोलते हैं गणतंत्र दिवस। संविधान का इसी दिन संविधान में गणतंत्र दिवस, इसी को संविधान में बोलते हैं क्योंकि गणतंत्र दिवस इसीलिए बोला गया। इसी दिन संविधान पर अपना क्या हुआ था? लागू हुआ था। लागू वैसे 26 नवंबर 1949 को हो गया था, लेकिन इस दिन तो सिर्फ कितने 16 अनुच्छेद ही लागू हुए थे। बाकी अनुच्छेदों को 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। इसीलिए इस तारीख को यादगार बनाने के लिए तारीख रखी गई थी। बाकी ये तो अपना बैकग्राउंड था, नहीं लेके चलते अभी। अपने संविधान सभा में देख के आए थे रियासतों से कितने सीटें आई थी? पीछे पीछे बोलते जाना। अभी रियासतों से कितने सीटें आई थी? रियासतों से 43 सीटें आई थी। अच्छा आप बताना ब्रिटिश भारत से कितनी सीटें आई थी? ब्रिटिश भारत से 292 सीटें आई थी। फिर मेरे को बताना चीफ कमिश्नरी क्षेत्रों से कितनी सीटें आई थी? चीफ कमिश्नरी क्षेत्रों से 4 सीटें आई थी। 4 सीटें। फिर चुनाव करवाया, सबसे ज्यादा पार्टी कौन सी? कांग्रेस जीती थी। फिर मुस्लिम वर्ग जीता था, फिर सिखों को सीटें मिली थी। टोटल 15 दल थे इसके अंदर। ये बेसिक सा देखा था। फिर अपने देखते हैं संविधान सभा जैसे भी बनी, जैसे ही संविधान का निर्माण कर रही थी, तो उसके साथ साथ कुछ संविधान ज्ञाता थे, उन्होंने संविधान सभा के बारे में आलोचना प्रकट की। कुछ संविधान ज्ञाता ने संविधान सभा के बारे में क्या प्रकट की? आलोचना प्रकट की। और सबसे पहले कहने वाला पंडित जवाहरलाल नेहरू था। कौन से नेहरू थे? ये कौन बोल रहा है पीछे? सबसे पहले थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था भारतीय संविधान की संविधान सभा एक चलाएवान राष्ट्र है। भारतीय संविधान की संविधान सभा एक चलाएवान राष्ट्र है, मतलब निरंतर वो चल रहा है। चलाएवान राष्ट्र संविधान सभा को कहने वाला कौन था? पंडित जवाहरलाल नेहरू था। कौन था? पंडित जवाहरलाल नेहरू था। दूसरा था, उसका नाम था ग्रेनविन ऑस्टिन। दूसरा था ग्रेनविन ऑस्टिन। ग्रेनविन ऑस्टिन ने कहा भारतीय संविधान एक कांग्रेस है। भारतीय संविधान एक कांग्रेस है क्योंकि सबसे ज्यादा सीटें किसको मिली थी? कांग्रेस को मिली थी। इसने कहा भारतीय संविधान एक कांग्रेस है और कांग्रेस ही भारत है। भारतीय संविधान एक कांग्रेस है और कांग्रेस ही भारत है। इस बात को कहने वाला कौन था? ग्रेनविन ऑस्टिन था। भारतीय संविधान एक कांग्रेस है। भारतीय संविधान एक कांग्रेस है और कांग्रेस ही भारत है। यह कहने वाला कौन था? ग्रेनविन ऑस्टिन था, जिसने कहा भारतीय संविधान एक कांग्रेस है और कांग्रेस ही भारत है। ये किसने कहा था? ग्रेनविन ऑस्टिन ने। फिर आया था तीसरा पंडित जवाहरलाल नेहरू, ग्रेनविन ऑस्टिन और आइवर जेनिंग्स। तीसरे नंबर पे आया था आइवर जेनिंग्स।
इसने संविधान सभा के बारे में बताया। और थोड़ा सा यूट्यूब वालों को आपको बता देता हूँ, चैनल को जाते समय अगर आप देख रहे हो तो इसको थोड़ा सब्सक्राइब लाइक कर दिया करो। क्या जाता है आपका, बटन ही तो दबाना है आपको, आपके लिए इतने मेहनत कर रहे हैं, अरे दबा दिया करो। ऐसे तो आप बड़े लाइक वगैरह करते रहते हो, इंस्टा पे कोई किसी लड़की की फोटो दिख जाए उसको तो आप सारे इमोजी भेज देते हो, कभी कोई इमोजी भेज दी, कभी कोई। लड़की वाले तो फोटो बड़े आप लाइक करते हो, कर दिया करो यार, इसको भी सब्सक्राइब कर दो। मैंने किया था, आपने लड़की वाले किए होंगे क्या? अरे कर दिया करो थोड़ा, क्या जाता है आपको, इंस्टा खोल के बैठते हो आप, इंस्टा कितने के चलवा लो आपसे, लाइक भी कर देना, सब्सक्राइबर कर देना, और जो पास में घंटे वाला बटन है उसको दबाते रहना। क्योंकि फिर अपने जो अब की बार जो इतिहास लेके आएंगे अपने वो टीचर पुरुषोत्तम सर, उनको बोल दिया वो बागड़ी में लेके आएंगे, फिर बागड़ी में आपको इतिहास सुनने को मिलेगा, बिल्कुल अच्छी अच्छी कहानियों के साथ में, फिर देखना बड़ा मजा आएगा। आपको पता चलता रहेगा अगर बेल आइकन कर दोगे भी किस टाइम पे वीडियो आ रही है। सर जल्दी से सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर कर देना। आइवर्जेनिक्स, आइवर्जेनिक्स संविधान सभा के बारे में कहते हैं, आइवर्जेनिक्स संविधान सभा के बारे में कहा था, संविधान सभा तो वकीलों का संविधान है, संविधान सभा तो वकीलों का संविधान है। भी संविधान सभा की भाषा इतनी हार्ड है भी ये नॉर्मल आम आदमी के किसी के समझ में नहीं आती। संविधान सभा तो वकीलों का संविधान है, ये कहने वाला कौन था? आइवर्जेनिक्स था। 3 डॉट आपने मुख्य रूप से बातें पढ़ी थी, सेंटेंस पढ़े थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू चलाएवान राष्ट्र कहता है। ग्रेनविन ऑस्टिन, भारतीय संविधान ही कांग्रेस और कांग्रेस ही क्या है? भारत है। आइवर्जेनिक्स के बारे में संविधान सभा वकीलों का संविधान है, ये कहने वाला कौन था? आइवर्जेनिक्स था। ठीक है, आगे चले। ठीक है, अच्छा स्क्रीनशॉट लेना यूट्यूब वालों को, आप 1 मिनट रुक जाओ फिर ले लेना। अरे पीछे फोटो क्यों खींच रहे हो, एक बार मैं साइड हो जाऊं तभी खींच लेना। उसके बाद में कैटिसा, उसके बाद कैटिसा भारतीय संविधान को उदार का थैला बोलता है, उदार का थैला। कैटिसा उदार का थैला, कैटिसा भारत के संविधान को उदार का थैला बोलता है। ये 4 अपने को सेंटेंस याद रखने पड़ेंगे मुख्य रूप से। कैटिसा भारत के संविधान को उदार का थैला कहने वाला कौन था? कैटिसा। पंडित जी ने चलाएवान राष्ट्र कहा था। ग्रेनविन ऑस्टिन ने भारतीय संविधान कांग्रेस का, कांग्रेस ही क्या है? भारत है। उसके बाद में आइवर्जेनिक्स ने संविधान का सभा, संविधान सभा वकीलों का संविधान, और कैटिसा उदार का थैला है। नोट कर लिया आपने? चलो ठीक है, और यूट्यूब वाले एक स्क्रीनशॉट लेना आप जल्दी से। चलो ले लिया होगा। अब संविधान सभा 2 क्लासों में काफी कर ली, और तीसरी क्लास में अपने क्या कर रहे हैं? इसके थोड़े से फैक्ट देखेंगे, थोड़े से क्या देखेंगे? फैक्ट देखेंगे। अभी कोई इतनी खास नहीं बची, अभी फैक्ट देखेंगे, फैक्ट को लिखते चलेंगे। फैक्ट सबसे पहला, 22 जुलाई 1947 को, 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा के द्वारा राष्ट्रीय ध्वज को अपना लिया गया। राष्ट्रीय ध्वज को कब अपना लिया गया? 22 जुलाई 1947 को, 22 जुलाई 1947 को किसको अपना लिया गया? राष्ट्रीय ध्वज को अपना लिया गया। फिर अगर मैं बात करूं संविधान का प्रतीक, संविधान का प्रतीक की बात करूं तो संविधान का प्रतीक कौन था? हाथी। संविधान का प्रतीक कौन था? हाथी। अरे नींद क्यों आ रही है पीछे आपको यार? सो क्या है कर दोपहर में, ऐसा भी इतना बुरा भी टाइम नहीं है अपना। चलो ठीक है, चलते हैं, सोना मत अभी। अच्छा, प्रतीक की बात करें तो प्रतीक किसका क्या था? हाथी। अगर मैं सचिव की बात करूं, संविधान का सचिव किसको बनाया गया था? संविधान का सचिव किसको बनाया गया था? HVR आयंगर को। HVR आयंगर को संविधान का क्या बनाया गया था? संविधान का सचिव बनाया गया था। किसको? HVR आयंगर को। अब अगर मैं कुछ फैक्ट की और बात करूं, संविधान को सुलेख करने वाला, संविधान को लिखने वाला कौन था? संविधान को सुलेखक करने वाला, संविधान को सुलेखक करने वाला प्रेम बिहारी नारायण
रायजादा, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, पहले बता देता हूं, पता नहीं कितनी बार ये पूछा गया एग्जाम में। संविधान को सुलेखक करने वाला कौन था? प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। प्रेम बिहारी नारायण रायजादा संविधान को क्या करने वाला था? संविधान को सुलेख करने वाला। और कौन सी शैली में किया था? इटैलिक शैली में किया था। कौन सी शैली में किया था? संविधान को इटैलिक शैली में किया था। कौन सी शैली में किया था? इटैलिक शैली में किया गया था। इटैलिक शैली में किया गया था। कौन सी शैली में? इटैलिक शैली में किया गया था। फिर अगर मैं बात करूं संविधान को जो लिखा गया था इटैलिक शैली में, मतलब इंग्लिश भाषा में लिखा गया था। कौन सी भाषा में? इंग्लिश भाषा में। कौन सी भाषा में लिखा गया था? पीछे इंग्लिश भाषा में लिखा गया था। अगर इसको मैं बात करूं हिंदी में कन्वर्ट करने वाला, हिंदी में संविधान को लिखने वाला कौन था? हिंदी में बसंत कृष्ण वैद्य। हिंदी में कौन था? बसंत कृष्ण वैद्य। हिंदी में लिखने वाला कौन था संविधान को? बसंत कृष्ण वैद्य। और मुख्य रूप से कौन सी भाषा में लिखा गया था? इंग्लिश की भाषा में लिखा गया था। हिंदी में लिखने वाला था बसंत कृष्ण वैद्य। बसंत कृष्ण वैद्य ने हिंदी में लिखा था। इंग्लिश में सबसे पहले संविधान को लिखा था प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। कौन सी शैली में? इटैलिक शैली में लिखा था। हिंदी में किसने लिखा था? हिंदी की शैली में किसने लिखा था? बसंत कुमार वैद्य ने लिखा था। किसने लिखा था? बसंत कुमार वैद्य ने लिखा था। फिर मैं फैक्ट की बात करूं, संविधान सभा का काम क्या था? संविधान का निर्माण करना। संविधान का निर्माण करना। संविधान का निर्माण करना, कानूनों का निर्माण करना। जब संविधान का निर्माण हो गया, कानूनों का निर्माण हो गया, तो विधान मंडल के रूप में, विधान मंडल के रूप में, मतलब अब नियम कानून बनाने की बारी आई, तो विधान मंडल के रूप में विधान मंडल के रूप में, विधान मंडल के रूप में, विधान मंडल के रूप में संविधान सभा की पहली बैठक, संविधान सभा की विधान मंडल के रूप में पहली बैठक 17 नवंबर 1947 को हुई थी। कब हुई थी? 17 नवंबर 1947 को। और एक बात और बता दूं मैं आपको, अगर मैंने आपको पहली क्लास के अंदर भी दूसरी क्लास के अंदर बताया था, संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष किसे बनाया गया था? संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष, संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष बनाया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। कौन से प्रसाद को? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। कौन से प्रसाद को? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। लेकिन जब कानून बनाने की बारी आती, जब किसकी बारी आती? कानून बनाने की बारी आती। संविधान सभा में जब कानून बनाने की बारी आती, तो उस समय जो बैठक की अध्यक्षता करते थे, जब विधानमंडल के रूप में काम किया जाता जब विधानमंडल के रूप में संविधान सभा को काम लिया जाता, तो उस समय इसकी अध्यक्षता जी.वी. मावलंकर करते थे। कौन से मावलंकर? जी.वी. मावलंकर जिसकी अध्यक्षता करते थे। कहने का मतलब, जब इस संविधान बनना था, तो एक टाइम में तो संविधान सभा का काम होता, दोपहर से पहले तो संविधान को बनाते, और शाम के समय कोई अपना काम करते, नए कानून बनाते। सुबह तो संविधान का निर्माण करते, भी कौन से संविधान में क्या क्या अपने ऐड करते हैं, और शाम के समय कोई नए कानून बनाते। जब संविधान बनाते तो उसकी अध्यक्षता करता था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। जब कानून शाम के समय बनाते तो उसकी अध्यक्षता कौन करता? जी.वी. मावलंकर। तो विधान मंडल के रूप में पहली बैठक 17 नवंबर 1947 को हुई थी। कौन से नवंबर को? 17 नवंबर 1947 को हुई थी। ये स्क्रीनशॉट ले लो और पीछे लिख लेना जल्दी से, यूट्यूब वालों अभी स्क्रीनशॉट लो। अरे बातें मत करो यार, पीछे क्यों मजे लेते हो आप? आपको पता नहीं कोई पढ़ा रहा था शाम को। चलो उतार लिया। पूछूंगा, देख लेना पीछे में भी। और वनपाल का फार्म किस किस का भरा हुआ है? अच्छा, आधे से ज़्यादा बैठे हैं क्या? चलो पेपर नज़दीक ही है, पढ़ लेना थोड़ा सा, फिर क्लास देख लेना इसका। अगर दोबारा रिवाइज करनी है तो कुछ समझ में आ जाएगा आपके, एक आधा क्या परसेंट पड़े वही ठीक है अपने। चलो आगे चलते हैं। फैक्ट देख लिया, आगे फैक्टों की बात करते हैं। संविधान सभा के थोड़े से और फैक्ट देखते हैं। फैक्ट पहला फैक्ट, संविधान सभा में टोटल
12 अधिवेशन हुए थे। मैंने कहा था कितने अधिवेशन हुए थे, 12 अधिवेशन हुए थे, जिसका सबसे पहला अधिवेशन 9 को हुआ था, 9 दिसंबर 1946 को। पहला अधिवेशन कब, 9 दिसंबर 1946 से लेकर कब तक चला था, 23 दिसंबर 1946 तक चला था, 23 दिसंबर 1946 तक चला था। फिर मैंने कहा 12वां अधिवेशन हुआ था, जो कि लास्ट अधिवेशन था, और लास्ट इसकी क्या थी, बैठक थी। जो 12वां अधिवेशन हुआ था, कब हुआ था, 12वां अधिवेशन इसका होता है, बोल गया रे मैं तो, 12वां अधिवेशन 26 नवंबर 1949 को इसका 12वां अधिवेशन हुआ था। कौन से नंबर का अधिवेशन हुआ था, 12वां अधिवेशन। टोटल कितने अधिवेशन हुए थे, टोटल संविधान सभा में 12 अधिवेशन हुए थे। फिर फैक्ट, संविधान सभा का जब निर्माण हुआ था टोटल कितनी महिलाएं थी, संविधान सभा का जब निर्माण हुआ तो टोटल महिला की बात करें तो संविधान सभा में टोटल महिला कितनी थी, 15 थी। टोटल महिला कितनी थी, 15 महिला थी। फिर मैं बात करूं राजस्थान से संविधान सभा में कितने व्यक्ति गए थे, राजस्थान से संविधान सभा में 14 व्यक्ति गए थे। संविधान सभा में टोटल कितने अधिवेशन हुए थे, 12 अधिवेशन हुए थे, 15 महिला थी। राजस्थान से कितने गए थे, 14 व्यक्ति गए थे। राजस्थान में कितने गए थे, 14 व्यक्ति गए थे। संविधान का संवैधानिक सलाहकार कौन था, संविधान का संवैधानिक सलाहकार कौन था, संविधान का संवैधानिक सलाहकार मतलब सलाह देने के लिए भी ऐसा हो सकता है, ऐसा कर सकते हैं। संवैधानिक सलाहकार कौन था, संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार BN राव था। संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार BN राव था, BN राव था। कौन सा राव था, BN राव था। संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन था, BN राव। कौन सा राव था, BN राव था। आगे चलते, एक बार स्क्रीनशॉट लो इसका। ये रुमाली किसकी है रे, अच्छा इसकी है क्या, कभी साफ भी करके लाया करो इसको। अरे अगर आपको नहीं समझा रहा तो देखो, इसका अपने पास अब कोई भी इलाज नहीं है। इलाज है एक ही, YouTube वीडियो द्वारा देख लेना, यही इलाज है फिर अब। और तो क्या इलाज है, इतने अच्छे से समझा दिया, बाकी इतना हार्ड नहीं है, समझा जाएगा। आप भी पढ़ने वाले लगते हो मेरे को, समझा जाएगा। बस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा, अरे वीडियो को आप भी शेयर कर दिया करो। रे क्लास में बैठे हो, क्यों कांटे में आज थोड़ी ना जाते आपके, इतने ग्रुप आपके पास। जब आपको कोई स्टेटस लगाना वो तो सभी को शो हो जाते हैं, तो कर दिया करो वीडियो को। स्नैपचैट आपसे कितनी चलवा लो, इंस्टाग्राम ID पर कितनी आपसे बातें करवा लो, किसी से साथ फालतू मत था कितने मरवा लो, बातें यहाँ पे क्लास में कितनी करवा लो। अरे वीडियो को शेयर कर दिया करो, लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कर दिया करो, ज़्यादा से ज़्यादा फैला दो वीडियो को, क्या जाता है आपका, कर दिया करो ऐसा काम। भला काम कभी किसी का भला हो तो उसका कर देना चाहिए, ठीक है। अच्छा, संविधान के कुछ फैक्ट देख रहे हैं, और फैक्ट देखते समय एक बात अपनी मेन बात रहेगी, जब संविधान बन गया था, क्या बन गया था, कौन सा संविधान, जब संविधान बन गया था तो उसका एक प्रारूप तैयार किया गया था। संविधान का पहली बार जो प्रारूप तैयार किया गया था, वो संवैधानिक सलाहकार कौन थे, अभी मैंने बताया था कौन थे, संवैधानिक सलाहकार कौन, BN राव। संवैधानिक सलाहकार कौन थे, BN राव। किसके द्वारा तैयार किया गया था, BN राव के द्वारा। जो संवैधानिक सलाहकार थे, संवैधानिक सलाहकार BN राव के द्वारा सबसे पहले संविधान में पहली बार प्रारूप तैयार किया गया था। पहली बार क्या तैयार किया गया, संविधान का प्रारूप तैयार किया गया था। उसी प्रारूप की जांच करने के लिए
इसी प्रारूप की जांच करने के लिए, इस पूरे प्रारूप की जांच करने के लिए एक समिति गठन की गई थी, एक समिति का गठन किया गया था। उस समिति का नाम था प्रारूप समिति। उस समिति का नाम था प्रारूप समिति। उस समिति का नाम था प्रारूप समिति। प्रारूप क्या होता है? मतलब एक नकली फोटोकॉपी, कहने का एक कच्चा चित्र। एक कच्चा चित्र तैयार किया गया था किसके द्वारा? बी.एन. राव के द्वारा। उसको कच्चा चित्र की जांच करने के लिए एक समिति बनी। कौन सी समिति? प्रारूप समिति। कितनी तारीख को? 29 अगस्त 1947 को। 29 अगस्त 1947 को कौन सी समिति बनी थी? प्रारूप समिति बनी थी। प्रारूप समिति में टोटल सदस्य कितने थे? प्रारूप समिति में टोटल सदस्य कितने थे? 7 सदस्य थे। संविधान का पहली बार प्रारूप तैयार किया गया था किसके द्वारा? बी.एन. राव के द्वारा। बी.एन. राव कौन थे? संवैधानिक सलाहकार थे। कौन थे? संवैधानिक सलाहकार थे। तो इसकी जांच करने के लिए एक समिति बनी। कौन सी समिति? प्रारूप समिति बनी थी। और प्रारूप समिति में टोटल कितने सदस्य थे? प्रारूप समिति में टोटल 7 सदस्य थे। सबसे पहला सदस्य डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर। कौन सा अम्बेडकर? डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जो कि प्रारूप समिति के क्या थे? अध्यक्ष थे। जो कि प्रारूप समिति के क्या थे? प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर। कौन थे? डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर। दूसरा कृष्ण स्वामी अय्यर। कौन सा? कृष्ण स्वामी अय्यर। कृष्ण स्वामी अय्यर। दूसरा कौन सा था? अध्यक्ष कौन था? अध्यक्ष डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर। दूसरा कौन था? कृष्ण स्वामी अय्यर। और तीसरा था गोपाल स्वामी अयंगार। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, कृष्ण स्वामी अय्यर से अयंगार, गोपाल स्वामी अयंगार, गोपाल स्वामी अयंगार। तीसरा था गोपाल स्वामी अयंगार। गोपाल स्वामी अयंगार। कौन था? तो गोपाल स्वामी अयंगार। तीसरा कौन था? डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर। दूसरा था कृष्ण स्वामी अय्यर। तीसरा अय्यर से अयंगार। उसके बाद चौथा मोहम्मद अब्दुल्ला। कौन था? मोहम्मद अब्दुल्ला। चौथा कौन था? मोहम्मद अब्दुल्ला। पांचवा तो इसका अपने को नाम याद करने पड़ेंगे। यूट्यूब वाला आपको भी बता रहा हूँ, इसको नाम आपको याद करने पड़ेंगे। और आप सभी को बता रहा हूँ, इसको नाम याद करने पड़े। जो मैं आपको यहाँ पे कोचिंग में टेस्ट लेंगे अपने, जो पॉलिटिकल का इसका संविधान सभा का आपका टेस्ट लूंगा, तो उसके अंदर ये नाम ऐसे पूछूंगा मैं, आपको याद होना चाहिए कौन इसमें शामिल था और कौन इसके अंदर शामिल नहीं था। आपको याद होना चाहिए। अच्छा, मोहम्मद अब्दुल्ला के बाद पांचवा था के.एम. मुंशी। कौन था? के.एम. मुंशी। पहला कौन था? डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, इसका अध्यक्ष था। कृष्ण स्वामी अय्यर, गोपाल स्वामी अय्यर से अयंगार, मोहम्मद अब्दुल्ला और के.एम. मुंशी। के.एम. कौन सा? के.एम. मुंशी। फिर था बी.एल. मित्तल। छठा कौन था? बी.एल. मित्तल। और बी.एल. मित्तल ने यहां से त्याग पत्र दे दिया था। बी.एल. मित्तल ने क्या दिया? त्याग पत्र दिया। तो बी.एल. मित्तल के स्थान पर आया था अन्न माधवराव। कौन आया था? अन्न माधवराव। कौन आया था? अन्न माधवराव आया था। बी.एल. मित्तल के स्थान पे कौन आया था? अन्न माधवराव आया था। और सातवां व अंतिम व्यक्ति था डी.पी. खेतान। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, कृष्ण स्वामी अय्यर, गोपाल स्वामी अयंगार, मोहम्मद अब्दुल्ला, के.एम. मुंशी। उसके बाद कौन सा था? बी.एल. मित्तल, जिसने क्या दिया? त्याग पत्र दिया। और त्याग पत्र देने के बाद में कौन आया था? अन्न माधवराव। और अगला था डी.पी. खेतान। कौन सा खेतान? डी.पी. खेतान। 7 नंबर पे जो व्यक्ति था उसका नाम था डी.पी. खेतान। कौन सा था? डी.पी. खेतान। डी.पी. खेतान। और इसकी मृत्यु हो गई थी। डी.पी. खेतान की मृत्यु होगी। इसके स्थान पे आए थे टी कृष्णामाचारी। ये थी प्रारूप समिति।
प्रारूप समिति पहला प्रारूप तैयार किया, संवैधानिक सलाहकार BN राव ने किए थे। इसके जांच के लिए प्रारूप समिति बनी जो 29 अगस्त 1947 को बनी थी। सदस्य इसके अंदर टोटल 7 थे। डॉक्टर BR अम्बेडकर इसका क्या था, अध्यक्ष था, पहला यह था। उसके बाद कृष्ण स्वामी अय्यर, गोपाल स्वामी अयंगर, मोहम्मद अब्दुल्ला, KM मुंशी, BL मित्तल जिसने त्याग पत्र दिया, एन माधव राव आए थे, और DP खेतान जिसकी मृत्यु हो जाती है। तो उसके बाद आए थे TT कृष्णामाचारी। ये आपका संविधान सभा 3 पार्टों में मैंने कंप्लीट करा दी। अब इसका बताओ टेस्ट कब ले। संविधान सभा 3 पार्टों में कंप्लीट होगी, पहला दूसरा 3 भाग, तीनों यूट्यूब पे भी आ गए, 2 भाग तो आ गए, और तीसरा भाग ये भी अपलोड कर देंगे।